अल्हम्दुलिल्लाह आज सुन्नी कॉन्फ्रेंस और जश्न गौसुल वरा की ये मुबारक महफिल का इनेकाद किया गया। जी जी लाइक सद मुबारकबाद हैं इस अजीमुशान जलसे को कराने वाले कि इस मुबारक और मुतबर्रक और इस अजमतों और फजीलतों वाली मुबारक महफिल को कराने वाले और उससे भी ज्यादा मुबारकबाद और खुशकिस्मत वो लोग जो इस मुबारक महफिल में आए हुए हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये दलील है इस बात की कि हम सब सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ये आशिकाने गौसे आजम का झूमता हुआ सैलाब इसी तरह बरोज़े क़यामत भी सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक के पीछे पीछे जन्नत में भी दाखिल हो जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बगैर तमहीद क्योंकि वक्त कम मिला है इंशाअल्लाह, क्योंकि जश्न का उसूल वरा है तो कुछ ना कुछ शान गौसे आजम बयान की जाए, क्योंकि जहां पर बुजुर्गों का जिक्र होता है वहां पर खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जो तमाम ही वलियों के सरदार हो, गौसुस तकलैन हो, उनका जिक्र जहां पर हो कितनी रहमतें नाजिल होंगी आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। आप सब मिलके पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक बार दिल की गहराइयों से मदीने का तस्वुर बांध कर और गुंबद खजरा को सामने लाकर आका की बारगाह में तस्सलातु सलाम का नजराना पेश कर दें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि अफजलुल अमल अन्नियतुस सादिका, कि सच्ची नियत ये सबसे अफजल अमल है। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि अल्लाह पाक की रजा हासिल करने और सवाब कमाने के लिए और इल्म दीन हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह इस जलसा गाह में हाजिर रहेंगे। सुस्ती से बेतवज्जोही से बचेंगे। उलमाए किराम जो भी इरशाद फरमाएंगे उसको इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ सुनेंगे। अभी बड़े बड़े नायाब मुकर्रिर हजरात अभी इसके बाद आपके सामने आएंगे, मगर सब नियतें करेंगे कि जो बताएंगे इंशाअल्लाह उस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जलसे की कामयाबी और कामरानी की ये जमानत है कि जो बताया जाए सामईन उस पे अमल करने लगे। जी जी मुफ्ती साहब के सामने ये बात हो रही है, क्यों मुफ्ती साहब जी? कि जो बताए उस पे आप अमल कर ले। जानिए मैं ये जलसा करने वालों की जमाम मेहनतें, तमाम जो भी उनके मसारिफ हैं, सब का हक अदा हो गया। और ये जलसा कराने का मकसद भी यही होता है कि जो बातें बताई जाएं उस पे आप लोग अमल करें और उसको तवज्जो से सुने, तब फायदा ही फायदा है। दुनिया और आखिरत की बेहतरियां ही बेहतरियां हैं। जी मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक का जिक्र खैर हो रहा है और गौसे पाक की शान कितनी निराली, कितनी आला कि अभी आप मनकबत गौसे आजम भी समात फरमा रहे थे कि औलिया जिनके तलवे मलते हैं उनकी शान कैसी होगी। वो गौसे आजम माइक का इंतजाम बताया, नाज़िमे ने
जलसा बता रहे थे कि नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, माइक होना चाहिए बढ़िया, एकदम ठनठनवा, किसी तरह की कोई चींचा की आवाज ना हो, जो बोले एकदम क्लियर आप तक जाए। हैं मेरे गौसे पाक की शान, ये तो कोई मजमा नहीं, ये तो कुछ मजमा नहीं। गौसे पाक के मजमे में तो 70-70 हजार का मजमा होता था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। गौसे आजम, मेरे प्यारों, शाने गौसे आजम सुनो और अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदों को पुख्ता करो। मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके साहबजादे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह कि जितने यहाँ पर हैं, मेरे गौसे पाक के जलसे की शान ये होती थी कि 400 उलमाए किराम हुजूरे गौसे पाक के मदनी फूल लिखने के लिए बैठा करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और 70,000 के मजमे में आगे वाला सबसे जो बात समात करता था, पीछे वाला भी उतनी ही बात समात करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शांति गौसे पाक की क्या शान है, गौसे पाक की कौन बयान कर सकता है। मेरे गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान। मेरे प्यारों और अजीजों, आपके साहबजादे हजरत अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इल्म दीन हासिल किया और इल्म दीन हासिल करने के बाद जब ये वापस आए बगदाद शरीफ अपने वालिदे गिरामी की बारगाह में, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं ये चाहता हूं कि आपका जब जलसा हो तो उसमें मैं भी बयान करूं आपके खिताब से पहले। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते हैं अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कि हुजूर गौसे पाक का जलसा होता था तो उसमें कोई इज्तिमा पाक ऐसा होता ही नहीं था कि जिसमें लोग तौबा ना करें, लोगों पे एक रिक्कत ना तारी हो जाए, एक समा ना बन जाए, कोई ऐसा होता नहीं था। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी हमारे बीच तशरीफ ले आए हैं। एक बार झूम के आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बात चल रही थी कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी बयान करूं। आप फरमाते हैं कि भाई महफिले नूर सजी, तमाम बड़े बड़े उलमाए किराम उसमें हाजिर, गौसुस सकलैन भी हाजिर, और आप फरमाते कि मैंने बयान शुरू किया। बयान शुरू करा, आप फरमाते कि मैंने बड़ी इल्मी निकात की और बड़ी बड़ी दलीलें बयान की और अपने हिसाब से मैंने बड़ा ही उम्दा बयान किया, बड़ा आला बयान किया। मगर आप कहते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर गौसे पाक जब बयान करते तो आवाम में एक रिक्कत तारी हो जाती है और एक समा सा बन जाता है और लोग हर जानिब से खड़े होकर अपने गुनाहों से तायब होने लगते हैं। आप फरमाते कि मैंने बड़ा आला खिताब किया और मैंने देखा लोगों पे वो रिक्कत या वो बात तारी नहीं हुई। आप फरमाते कि फिर मैं खिताब करके बैठा, फिर सरकार बगदाद पीरे पीरा शाह जिला महबूब सुबहानी मेंबर पर तशरीफ लाए और सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ एक जुमला कहा और वो जुमला ये था जो मेरे गौसे पाक ने फरमाया कि कुन तो साइमन अमशी। आप फरमाते हैं, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि कल मैं रोजे से था, कल मैं रोजे से था। कहते हैं ये इतना जुमला फरमाना था कि मजमे पे रिक्कत तारी हो गई, एक अजीब सा समा बन गया। और भी जो गौसे पाक ने बयान शुरू किया तो लोग खड़े होके जौक दर जौक ताइब होते रहे, अपने गुनाहों से तौबा करते रहे, रोते रहे, एक समा बन गया।
आप कहते मैं दिल में ये सोच रहा था, मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने इतना आला खिताब किया, इतनी इल्मी निकाते बयान की, मगर वो बात कोई किसी पे कुछ असर ही नहीं हुआ। और आप हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक जुमला बोला कि कल मैं रोजे से था तो मजमे का नक्शा ही बदल गया। अल्लाह। आप फरमाते हैं सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। बोल दो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान होती है कि अल्लाह वालों को अल्लाह जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम मुझसे कहा जाता है कि अब्दुल कादिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे अजीजों, हुजूर गौसे पाक का फरमान सुने। मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम मुझसे कहा जाता है कि अब्दुल कादिर तुम्हारा जो मेरे ऊपर हक है उस हक के वास्ते बोलो, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। तो लोगों पे ये दिक्कत तारी होती है और ये चीजें होती हैं। तो ये शान है हुजूर गौसे वाला की कि जिनके चर्चे आज भी हो रहे हैं और कयामत तक के होते रहेंगे। और फिर कादरी तो शान देखेंगे कयामत के दिन हश्र के मैदान। मेरे बे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो ये गौसे पाक सरकार बगदाद रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुकद्दस थी। मगर मेरे प्यारों और अजीजों, कहने का मकसद ये है कि ये वो अल्लाह वाले हैं जिनकी शान इतनी बुलंद बाला है, मगर इनके अंदर खौफ खुदा कितना है, ये नमाजों की पाबंदियां कितनी हैं, इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र खैर करने की तड़प कितनी है। इसको भी तो हम देखें कि 40-40 साल हो जाता है ऐशा के वजू से फज्र की नमाज अदा करते हैं। और हम अपने ऊपर गौर करें, हम अपने आप को देखें कि हम किस तरह के कादरी हैं, हम किस तरह के हुजूर गौसे पाक के मानने वाले हैं कि हमसे एक वक्त की नमाज नहीं अदा होती। क्या हकीकत में हम हैं कि हम गौसे पाक के गुलाम कहला सकें? हम गौर करें, आप सब सोचें अपने अपने बारे में। शैतान हमारे पीछे लगा है, वो लगा रहेगा। जब इस तरह की बातें की जाती कि नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, झूठ बोलते, तमाम चीजें, तो शैतान क्या करता उस वक्त? शैतान आपके सामने स्क्रीन चला देता और वो कहता कि अब स्क्रीन में क्या आ रहा है, फला ऐसा है, हाँ फला झूठ बोलता है, फला नमाजें नहीं पढ़ता, फला ये करता, फला वो करता। हमारे सामने आईना होना चाहिए, आईना नहीं आने देता शैतान। आईना आ जाए तो हम अपने आप को देखेंगे कि हाँ वाकई में हम बहुत झूठ बोलते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। तो ये जलसों का कराने का मकसद ही यही होता है कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाएं, नेकियों के रास्ते पे लगाएं। इसी में हमारे लिए कामयाबी है, इसी में हमारे लिए कामरानी है। अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में नेक बनाए। तमाम तर आफात बलाया से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इस मुबारक जलसे को और इसमें तमाम की जाने वाली कोशिशों और काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए। अमदन सहवन जो गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।